हेलो। कैसे हैं आप सब? तो अपने किए वादे के अनुसार आज मैं अपनी सबसे पहली लिखी कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम्म, इस कहानी का नाम है उड़ान, जो सबसे पहले एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा रहा। 2 दिन की छुट्टी के बाद आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कैसा रहा होगा। थोड़ा आलस, थोड़ी नींद, थोड़े काम, बस ऐसे ही चलता रहा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका दिन कैसा रहा। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आज अरुणिमा की नुमाइश की तीसरी गिनती भी पूरी हो गई। जब पहली बार उसकी नुमाइश हो रही थी तभी उसने अपने माँ बापा को कहा था, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर भी समाज का हवाला देकर आखिर शुरू ही हो गया था नुमाइश का सिलसिला, और साथ ही उसे यह भी कह दिया गया था कि हो सकता है कि ये 3-4 बार और हो। तो आज यह तीसरी बार हो रहा था। हाथों में चाय की ट्रे और सिर पर पल्लू, और सामने वो लोग थे जिनके घर का पानी पीना भी बाप रे बाप है। महान लड़के वाले जो एकदम मुंह उठाकर सामने बैठे थे। और शुरू हुआ बहू बनाओ या ना बनाओ का इंटरव्यू। तो सबसे पहला सवाल जो अरुणिमा से पूछा गया वह ये था, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? अरुणिमा ने कहा, मेरी आईआईटी पूरी हो चुकी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। इस पर सामने से उत्तर आया, मेरा बेटा तो इतना नहीं पढ़ा है, इसलिए तुम्हें शादी के बाद अगर काम करने का मन है तो अपने मन को यही मार दो। साथ ही लगता है ज़्यादा पढ़ी लिखी हो इसलिए चेहरे पर ध्यान नहीं गया, एकदम सांवली हो। हमें तो गोरी लड़की चाहिए थी, लंबी हो पर कुछ ज़्यादा ही लंबी हो। और भी ना जाने क्या क्या सुना दिया उन लोगों ने। उफ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम एक शर्त पर शादी के लिए तैयार हैं, अगर 30 लाख कैश, बाकी घर का कुछ सामान अलग से। बाकी सोच कर बताइएगा या हम ही बता देंगे। और उसके बाद वे लोग वहाँ से चले गए। आखिर लड़के वाले थे, उनके सामने कुछ बोलना भी ठीक नहीं था। शायद इसलिए अरुणिमा के माता पिता ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया। लेकिन अरुणिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, क्या दिन थे जब मैं यहाँ से बाहर थी, दोस्तों के साथ कितना मज़ा आता था। मुझे तो मल्टीनेशनल कंपनी से लाखों का ऑफ़र आया था, पर माँ पापा अपने रिश्तेदार के सुझाव के कारण मुझे वापस आने के लिए कह दिया। उनकी भी सोच बदल रही थी, पर पापा की बहन मेरी बुआ ने और उनकी बेटी ने ना जाने क्या क्या इनके कानों में भर दिया कि उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कह दिया। ऐसे ही दिन बीत गया और अरुणिमा अपने ख्यालों में अपने आप से बात करती रही। अब रात के 9 बज रहे थे और माँ पापा कुछ बैठकर बातें कर रहे थे। आइए सुनते हैं माँ पापा की बातें। रिश्ता नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने पैसे नहीं है हमारे पास। किसी और के बारे में पता करना होगा जहाँ थोड़े कम पैसे लगे और अरुणिमा की शादी भी हो जाए। और ये सारी बातें अरुणिमा ने सुन ली थी और उसका चेहरा मायूस, एकदम मायूसी से भर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा, कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि दोबारा उसके हाथों में ट्रे है और सामने कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उफ। अब रात के करीब 12 बज रहे थे और अरुणिमा के कमरे में बहुत ही चहल पहल थी क्योंकि उसकी पैकिंग अब पूरी हो चुकी थी। जी हाँ, वह जा रही थी यहाँ से सब कुछ छोड़कर।
मन तो नहीं था उसका यहाँ से जाने का, पर वो मजबूर थी, क्योंकि अब उसे अपनी नुमाइश नहीं करवानी थी, क्योंकि वो कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं थी कि उसे बुरा ना लगेगा। वो भी एक इंसान है, और उसे भी अच्छा बुरा सब कुछ महसूस होता है। जाते जाते अरुणिमा ने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, 2 साल में वापस आऊँगी, बाकी आप लोग संभाल लेना, कह देना किसी दोस्त के यहाँ गई है। अरुणिमा ने उसी रात ट्रेन पकड़ी और चल दी अपने ख्वाबों के शहर दिल्ली, जहाँ उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने लाखों का पैकेज ऑफर किया था। और धीरे धीरे संघर्ष के साथ अरुणिमा ने आगे बढ़ना सीखा। और 1 साल जब उसने उस कंपनी में अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया, तो उसके बाद उसे एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से ऑफ़र आया। तब तो ये अखबारों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया था। तब उसके माँ पापा को पता चला कि उनकी बेटी लाखों लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है, और उनके चेहरे की खुशी भी देखते ही महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उन पर किसी के बहकावे का असर नहीं होने वाला था। और देखते ही देखते उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। अब वो अपनी बेटी के साथ रहने के लिए अमेरिका चले गए, और बहकाने वालों के मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। और अरुणिमा ने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की की, और उसके सारे अरमान पूरे हुए। तो ये थी मेरी पहली कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें आपको थोड़ा अभाव महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये थोड़ी अपरिपक्व कहानी है, क्योंकि मैंने जब शुरू में लिखना स्टार्ट किया था, ये उस समय मैंने लिखा था। अब तो धीरे धीरे ही बदलाव आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।